जय श्री राम। हर हर महादेव। देश में 500 साल बाद राम मंदिर किसके शासनकाल में आया, किसके प्रयासों से आया? भाजपा, स्वयंसेवक और करोड़ों हिंदू। तकलीफ किसको हुई, समझ लीजिए। प्राण प्रतिष्ठा, आनंद और भक्त विमोचन कौन हुआ था? हिंदू, स्वयंसेवक और जो इस आस्था में अपना आस्था मानते थे। दुखी कौन थे? वही लोग। और काशी कॉरिडोर में लंगर लड़ाने की कोशिश किसने की? वही लोग। दुखी कौन हुए? वही लोग। बनवाया किसने? नरेंद्र मोदी की सरकार ने। घाटों की सफाई किसने करी? नरेंद्र मोदी की सरकार ने। उस पर अफवाह किसने फैलाया? यही लोग। वृंदावन कॉरिडोर सुप्रीम कोर्ट कौन गए? यही लोग। बनवा कौन रही है? मोदी योगी जी की सरकार। कालिका माता मंदिर बनवा कौन रही है? और उस पर 300 कुछ सालों बाद पता था किसके शासनकाल में फहराया गया? मोदी जी की सरकार में, भाजपा की सरकार में। जले कौन लोग? यही लोग। गौरवान्वित कौन हुए? हिंदू। उसमें भी जाति किसने ढूंढी? वही कुंठाग्रस्त लोग। सरदार पटेल से कौन नहीं प्रेम कर सकता है? उनकी विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनवाई किसने? नरेंद्र मोदी जी ने। उसको फिजूल खर्चा किसने कहा? यही लोग। और तो और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी, और यहां से छोड़िए, जिस शंकराचार्य, एक फर्जी शंकराचार्य जो मोदी जी को क्या क्या नहीं बोलते हैं, योगी जी को क्या क्या नहीं बोलते हैं, उस शंकराचार्य पीठ की स्थापना भी करने वाले थे आदिगुरु शंकराचार्य जी। जब तबाही आई थी उत्तराखंड में, उसके बाद जो आदिगुरु शंकराचार्य जी का आश्रम था उसको दोबारा किसने रिनोवेट करवाया आधुनिक सुख सुविधाओं से? नरेंद्र मोदी जी। जितने देश के तमाम सनातन के मंदिर और प्रतीक थे, उनमें एक नया जोश, उनके मेंटेनेंस को लेकर हम लोगों में नया सतर्कता भरा। किसके आने के बाद? और किससे भरा गया? स्वयंसेवक और नरेंद्र मोदी जी, क्या भाजपा के लोग। एक चीज याद रखिएगा, हर घर एक दिया। आपको याद होगा जब श्री राम मंदिर ये हो रहा था, हर घर झंडा, जो हम लोग तब पताखा फहराए थे। इट वॉज नॉट अबाउट ए पोलिटिकल, ये था कि आपके अंदर आपको हिंदू होने का एहसास, आपके अंदर जो बोलते हैं ना, जब भगवान हनुमान, जिनके अंदर सामर्थ्य बहुत था, ताकत बहुत थी, लेकिन वो सुप्त अवस्था में थी, तो उसको जामवंत जी ने जगाया था। बस वही चीज नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। आप खुद सामर्थ्यवान हैं, आप में वो क्षमता है। नरेंद्र मोदी जी बस आपको आपकी ताकत का एहसास दिला रहे हैं, और अगर आप अपनी ताकत को सही जगह इस्तेमाल करोगे तो आप क्या क्या अचीव कर सकते हो। आप जस्ट एक सिंपल सी चीज सोच के देखिएगा, पिछले 11 सालों में मात्र आपने सिर्फ क्या किया? एक वोट दिया था ना 3 बार। आज आप कहां हो? इस चीज को हमेशा याद रखना। आप वही थे ना जिसको हर चीज के लिए वेस्टर्न अप्रूवल की जरूरत होती थी। आज आप वेस्ट को बोल रहे हो तुमको अप्रूव करना है तो करो, वरना हम अपने माध्यम से आगे बढ़ेंगे। आप भूल गए जब कोविड था, आपके वैक्सीन को मान्यता नहीं मिल रही थी, नरेंद्र मोदी जी ने 96 कंट्रीज के साथ बायलैटरल एग्रीमेंट किए थे। उसके बाद यही WHO फिर अप्रूवल करी थी। ऐसे अनेक एग्जाम्पल है। क्या किया है नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुओं के लिए? 370 हटाना और 35 से हटाना, बाइफर्केशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, आपके लिए छोटी हो सकती है, मेरे लिए छोटी नहीं हो सकती है। और इससे भी बड़ी बात, बिना एक बूंद खून गिराए हुए इस चीज को, फैसले को लागू करना। राम मंदिर पर फैसला आना
आपके लिए छोटा हो सकता है, मेरे लिए नहीं, लेकिन राम मंदिर फैसले के बाद देश में पूरी तरह शांति व्यवस्था बनाए रखना, बिना एक बूंद गिरने देना, यह है नरेंद्र मोदी की सरकार। सीए एक्ट, दुर्भाग्य से उसको लेकर दिल्ली में दंगे हुए और कुछ लोग क्या क्या ज्ञान दे रहे थे वो बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन यह नरेंद्र मोदी की सरकार है कि तमाम उकसावों के बाद भी धैर्य धीरज से कार्य किया और सीए भी लागू हुआ। हाँ, ये लोग टाइमलाइन जरूर पूछते थे, जैसे अभी आने वाले समय वक्फ एक्ट को लेकर भी पूछ रहे थे, व्यंग मार रहे थे, लेकिन ये जो सवाल पूछने वाले लोग थे और बार बार आपको भाजपा से सवाल पूछने के लिए नहीं, भाजपा पर सवाल उठाने के लिए जो मजबूर कर रहे थे, ये कौन लोग थे? कुछ लोग बोलते हैं ये नेता पहले आए थे, ये भी नेता बाहर से आए, वो नेता भी बाहर से आए हैं। बहुत सवाल होता है, मैं भी बोलता हूं हाँ वो नेता बाहर से आए थे, लेकिन वो नेता बाहर से आने के बाद भाजपा को ये नहीं बता रहे थे कि तुम्हारी आइडियोलॉजी खराब है, तुमको इस हिसाब से चलना चाहिए। वो इसलिए आए थे क्योंकि उनको भाजपा के आइडियोलॉजी के हिसाब से चलना था और भाजपा को ज्ञान नहीं दे रहे हैं। भाजपा के ज्ञान के सागर में, भाजपा की विचारधारा के ज्ञान के सागर में वो अपनी ज्ञान को और बढ़ा रहे हैं। कहावत है, एक आदमी था, एक आदमी से दो आदमी बना, दो आदमी से 2 लाख बने, 2 लाख से 2 करोड़ बने। उससे आज भाजपा लगभग 25 करोड़ की संख्या में बन गई है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। लेकिन ये ऐसे नहीं हुआ है और बड़ा अच्छा है। जो लोग पूछते हैं ना जब भाजपा ने, संघ ने क्या किया है, एक सटीक उदाहरण आपको देखने को मिला होगा वर्तमान में राज्यसभा में। मास्टर सदानंद जी, उनकी गलती क्या थी जानते हैं आप? उनकी गलती बस इतनी थी कि वो संघ से थे और राष्ट्रवाद और सनातन की बात करते थे, वो भारत की बात करते थे, भारतीयता की बात करते थे। और इन्हीं कम्युनिस्टों को और कांग्रेसियों को मास्टर सदानंद जी की भारत भारतीयता की बात रास नहीं आई और उनके दोनों पैर काट दिए गए थे। वो जीवंत हैं, उदाहरण है आपके सामने कि भाजपा और भाजपा की सरकार, भाजपा की लोगों ने विचारधारा के लिए क्या क्या त्याग किए हैं। आपके ऊपर तो एक मुकदमा आ जाता है, उसके लिए मोदी जी को ही गाली देने लगते हैं। और हाँ, जो बोलते हैं ना बार बार भाजपा 370 और ये चीज़, उनके लिए एक बार आई थी कर्नाटक पुलिस आपके घर में, तब भी आपने भाजपा के ही लोगों को फ़ोन किया था और भाजपा के ही लोग तुमको बचाने आए थे, और वो भी भाजपा के ही सरकार के में रह के आए थे। और तो और छोड़ो यार, जब तुम बिहार से भागे थे ना कुछ लोग, वो भी भाजपा शासित सरकार में ही आए थे। अब बड़ा स्पष्ट बोलता हूँ, मैं किसी के प्रति ये नहीं रखता हूँ, लेकिन बस मेरा ये मानना है, सोशल मीडिया पे मेरे माता जी का डेथ हो गया ये डालना, मैं इसको सही नहीं मानता हूँ। अगर आप मानते हो तो आप करो, मैं इसको विरोध भी नहीं कर रहा। लेकिन कल हो के ये भिक्की मुंड मत खेलने आ जाना जब मेरे माता जी की मृत्यु के बाद भी लोगों ने उनके ऊपर टिप्पणी करी, क्योंकि ये चीज़ आप ही सोशल मीडिया पर डाले हो, ठीक है ना। और मुझे पता है कि जुबैर को किसने बड़ा किया और कैसे बड़ा किया है, ठीक है। जो 2 ट्वीट मैं तुम्हारे खिलाफ लिखूंगा, 2 मेरे खिलाफ लिखना, तो मैं तुमको गाली दूंगा, तुम मुझको गाली देना, बाकी जनता का तो स्यापा काटना ही है, ठीक है। ये बहुत पुराना खेल है। तो मिस्टर भारती, जो आप उस टाइप के कम्युनिस्ट हो जो आप अपना तो सरनेम तक नहीं रख पा रहे हो और दूसरे को हिंदुत्व की बात करते हो, है चला चिलम छपरी कहीं का।